मध्य प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल में गरबा को लेकर माहौल गर्म है। गैर हिंदू के एंट्री पर जमकर बवाल हो रहा है तो छिंदवाड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन करने के बाद आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। देवास और उज्जैन से नवरात्रि पर भव्य तस्वीरें सामने आई। इंदौर में अधिकारियों ने आज नो साइकिल डे मनाया, देखिए। और वही सिंगरौली की जर्जर सड़क चिंता का विषय बनी है। आपके शहर के रिपोर्टर तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं, जान लीजिए। नवरात्र का आज पहला दिन है और राजधानी भोपाल में गरबे में भाईजान और जिहादियों की नो एंट्री लगा दी गई है। बाकायदा यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। भोपाल के अवधपुरी इलाके में गरबा पंडालों के बाहर कुछ होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इसमें गरबा जिहाद से बचाव का हवाला देते हुए खास गाइडलाइन जारी की गई है। श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा जारी इस गाइडलाइन में गरबा में एंट्री के लिए माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गंगा जल या गोमूत्र का आचमन और देवी देवताओं का वंदन जैसी शर्तें रखी गई है। साथ ही आधार कार्ड दिखाना भी अनिवार्य बताया गया है। इसे लेकर विवाद तब बढ़ा जब गरबा स्थल के बाहर लगे होर्डिंग में खुले तौर पर चेतावनी दी गई। अब वायरल वीडियो और होर्डिंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है। आयोजकों से बात कर दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। इनका यहाँ पे आधार कार्ड चेक किया जाएगा, माथे पे सिंदूर लगाया जाएगा, तिलक करके बाकायदा एंट्री दी जाएगी और ऐसे जिहादियों की यहाँ पे नो एंट्री है और इसके लिए पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हुआ है और आज के दिन की यदि बात करें तो पूरे देश में जो जीएसटी दर है वह कम हो गई है, जिसका लाभ अब लोगों को मिलता हुआ आज से दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को नवरात्रि के पहले दिन डबल सौगात दी है, जहां जीएसटी की दर कम करने पर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। जिसके बाद मारुति कार शोरूम से अब मध्यम वर्ग के लोग भी अब फैमिली कार 3,30,000 रुपये में अपने घर ले जा सकते हैं। जीएसटी कम होने के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा कार खरीदने की बुकिंग कर रहे हैं। पहले कार में 28% जीएसटी लगती थी, जो अब 18% लगेगी, जिससे सीधे सीधे हर कार में 70,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वह अब शोरूम पहुंच रहे हैं और अपने सपने को लगातार पूरा करने की कोशिश करते हैं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर देखिए, कहीं जमकर नारेबाजी की जा रही है तो कहीं पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन के दौरान कुछ कार्यकर्ता गिरते हुए भी देखे जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोलू पटेल सहित 18 कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर आपराधिक मामला दर्ज तो हो गया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है और राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर कितना प्रभाव नजर आता है। नवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है और जहां देखो वहां मां के जयकारे ही गूंज रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की धरती में भी नवरात्रि का उत्साह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि पर उज्जैन के मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। माता हरसिद्धि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी रही है। यही कारण है कि विक्रम सावंत की शुरुआत यही से होती है। शारदीय नवरात्रि में माता के दरबार में विशेष आराधना की जाती है। यहाँ नवरात्रि के प्रत्येक रात्रि के समय दीपमाला प्रज्वलित भी होती है। पहले दिन ही लाखों भक्तों ने मां के सामने अर्जी लगाई और रोते रोते आए और हंसते हंसते गए और चारों तरफ मां के जयकारों की गूंज थी। और यहाँ तक कि हरसिद्धि माता मंदिर में तो 7 समुद्र पार से भी भक्तगण आए थे जिन्होंने मां के सामने अर्जी लगाई। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है, जिस पूरी मुहिम की शुरुआत आज इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा की जा रही है।
सोमवार सुबह इंदौर की सड़कों पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। गीता भवन से पलासिया तक का इलाका आज पूरी तरह कार फ्री जोन रहा, क्योंकि आज नो कार डे है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने कार को घर पर छोड़ दिया, साइकिल की सवारी की और लोगों से भी वैसा करने की अपील की। कार्यक्रम का मकसद पर्यावरण मित्र संसाधन जैसे साइकिल, बस और पैदल चलने का प्रेरित करना है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। इस एक अच्छी मुहिम में इंदौर के महापौर पूरी MIC जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि पेट्रोल की बचत जो है वो की जा सके। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। नवरात्रि के रंग हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन देवास में इस बार की दुर्गा पूजा कुछ अलग और खास है। यहाँ माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी को 18 फीट ऊंची अगरबत्ती चढ़ाई जाएगी। देवास में नवरात्रि के पहले दिन आस्था का अनोखा रूप देखने को मिला है, जहाँ माँ चामुंडा और तुलजा भवानी को चढ़ाने के लिए 18 फीट ऊंची विशेष अगरबत्ती बनाई गई है। इस अगरबत्ती को लेकर शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो सांसद कार्यालय से शुरू होकर माता टेकरी तक पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और हर तरफ फूलों की वर्षा और माता के जयकारों से शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा में देवास साजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी शामिल हुए। उन्होंने माता टेकरी पहुंचकर पूजा अर्चना की और भक्तों के साथ मिलकर मां के जयकारे लगाए। देवास ने दिखा दिया कि आस्था में कितनी शक्ति होती है और कैसे परंपरा और भक्ति मिलकर समाज को एक सूत्र में पिरोती है। सीधी जिले के चौराहट नगर पंचायत में उस समय हड़कंप मच गया जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को विखंडित कर दिया गया और 200 मीटर दूर फेंक दिया गया, जहां पे लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। रविवार की सुबह करीब 10 बजे सीधी चौराहट इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौराहे पर लगी नेहरू प्रतिमा को अचानक एक व्यक्ति ने उखाड़ कर गिरा दिया। करीब 15 साल से स्थापित यह प्रतिमा आरोपी उठा ले गए और 2 किलोमीटर दूर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समाधि स्थल पर फेंक दिया गया। इस दौरान प्रतिमा का सिर और धड़ अलग हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेताओं में विरोध जताया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। 4 घंटे की मशक्कत के बाद प्रतिमा के हिस्से को बरामद किया गया और माहौल न बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए पुनः उसी स्थान पर प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या प्रशासन की इस पूरे पहल के साथ क्या जनता भी जागरूक होती है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सूचना देती है कि ताकि लगी हुई प्रतिमाओं पर खंडित न हो सके। बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, शरद गौतम। मध्य प्रदेश में जानलेवा बीमारी का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। बैक्टीरियल संक्रमण से लगातार मध्य प्रदेश में करीब 130 से अधिक मरीज सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बुरहानपुर में खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका है। मेलियोइडोसिस जैसे लक्षणों वाली बीमारी ने इलाके में हड़कंप मचाकर रख दिया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से 22 सितंबर तक 1260 टीबी मरीज सामने आए। वहीं इन्फ्लुएंजा और फ्लू के 250 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हालात ये है कि सर्दी, खांसी व निमोनिया के मरीजों से अस्पताल फुल दिखाई दे रहा है। वहीं चिल्ड्रन वार्ड, PICU और मेडिकल वार्ड में मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्लू के पेशेंट लगातार बुरहानपुर जिले में बढ़ रहे हैं और 250 से अधिक मरीज बुरहानपुर में फ्लू के हैं। लेकिन लगातार जैसे जैसे मरीज आते रहेंगे, जांच करेंगे तो और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन कासिम के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज़, बुरहानपुर।